हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। और अब आपके एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार और एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है। तो इस सेशन के एंड तक बने रहिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सेशन को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी जुड़ जाए और हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तो इनमें से किस नदी का संबंध है जो पंजाब से नहीं है। ऑप्शन है सतलज नदी का, रावी नदी का, व्यास नदी का, ताप्ती नदी का। तो इनमें से किसका संबंध पंजाब से नहीं है, ये बताना आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में, और एक बार शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ। और सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को फटाफट। और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। आगे बढ़ते हैं हम फिर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, धर्म, प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो एक बार। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। क्या क्या अर्थ होता है, ज्ञान प्राप्ति। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिला जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। हम 38 क्वेश्चन देखेंगे। कितने 38 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके की। और हम ये पूरे क्वेश्चन देखेंगे। और आपको आपके जिनके 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो उनका समझ लेना सिलेक्शन पक्का है। उनका सिलेक्शन पक्का 30 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाएंगे ना, उन सभी का सिलेक्शन पक्का है। देख लेना आप। और लास्ट में कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका आंसर दो। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। एक बार सभी आंसर करेंगे। तो जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 1772 में। कब। 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है। तो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका था। तो ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो। तो ये कथन किसका था, प्लूटो का था। किसका, प्लूटो का था ये कथन। कौन सा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती, ये प्लूटो का मत था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हम जल्दी से क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है बीसीजी टिक्के में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। बीसीजी एक टिक्का होता है, उसमें सी शब्द का क्या अर्थ होता है ये बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलमेट। सी शब्द का अभिप्राय क्या है, कैलमेट। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन, एस्टेटिन, सीरियम, वेनेडियम। तो इनमें से कौन सा तत्व सोलर सेल में
उपयोग किया जाता है? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सिलिकॉन। किसका उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है। तो इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है स्वर्ण के लिए, सोने के लिए, कोयले के लिए, गैस के लिए और तेल के लिए। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है, ए और डी आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं इसके। तो ए वाले भी पलटी मारेंगे। ए वाले क्यों दे रहे ये? अंक लंकेश्वर ने, यानी रावण की लंका वो सोने की थी, तो सोने की थी, तो ये समझ रहे ये उसी के बारे में है। तो ये स्वर्ण बता रहे, ये आंसर दे रहे है वो, तो ये नहीं होगा, ये तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तेल के लिए जाना जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं करना है किसी को भी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कोई बात नहीं, हिंदी का क्वेश्चन आ गया तो इसका भी बता दो आप आंसर। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। ऑप्शन है मार्ग, वापसी, रास्ता, मार्ग। तो तत्सम शब्द बताना है आपको, तत्व नहीं बताना, तत्सम बताना है। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द से मिलते जुलते होते हैं और तद्भव हिंदी शब्द से मिलते जुलते होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में। 8वें क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में देना है सभी को। किस में देना है? कमेंट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो इनमें से कौन सा नगर है जो महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो ऑप्शन है रायगढ़, सिरपुर, शिवरी, नारायण और राजिम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ है ये महानदी के किनारे नहीं बसा है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप फटाफट क्वेश्चनों के आंसर देते जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन है राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को, मौर्य काल को। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोवा में। कहाँ पर किया गया था? गोवा में किया गया है ये। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है आमिर खान, अक्षय कुमार, शहीद कपूर, मनोज वाजपेयी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आमिर खान। आमिर खान को 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना, आमिर खान। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो बिडेन को, किसे? जो बिडेन को मेडल ऑफ फ्रीडम का से सम्मानित किया गया है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है NABARD किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बतानी है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग का अकादमी का गठन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। जिसने जो भी दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक में उद्घाटन किया है। किसने? राष्ट्रीय केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने। किसका? नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह के किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा है ना उसकी शुरुआत की? तो ये की थी महाराष्ट्र राज्य ने। किसने? किसने की? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टेलनेट का तात्पर्य। तो टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य है टेलीटाइम नेटवर्क। क्या होते हैं? टेलीटाइम नेटवर्क। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपका आंसर देना है टेलीटाइम नेटवर्क। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? ऑप्शन है धान, कपास, गेहूं, गन्ना। तो इसका आंसर देना आपको 1 और 3, केवल 3, 1 और 4, 1, 2 और 3। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सी फसल है? धान और गन्ना। धान और गन्ना उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि है ये। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन कौन सी? धान और गन्ना। तराई क्षेत्र में ये बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले वर्ष 2014 में 37 उपग्रहों की एक
प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम था, ये बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूस। तो रूस है ना। इससे पहले वर्ष 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, किसने? रूस ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल में, भारत में, तिब्बत में, भूटान में। तो मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया तिब्बत में। कहाँ पर है? तिब्बत में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा आपसे। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो एक बार सभी। आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, और ए भी आ रहा है। ऐसे कैसे होगा भाई? हाँ, सभी आंसर दे रहे हो या तुक्के मार रहे हो? हैं, तुक्के नहीं मारना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ये सही नहीं है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन एक तत्व है, ये राइट है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी राइट है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। तो ये सी गलत है। तो ये सही करना है हमें। सही नहीं पूछा है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है 14, 16, 10 और 12। तो कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आंसर दो एक बार सभी कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 14। कितने को? 14 को। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति, आप में से कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उनकी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। यहाँ पर 35 वर्ष कर लो, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार। यहाँ पर 35 कर लो। कितने? 35। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि आप राष्ट्रपति बनने वाले हो ना। आप में से कोई बनेगा क्या? कमेंट करो एक बार सभी, कौन बनना चाहता है राष्ट्रपति? तो ये कमेंट में बताना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएसएससी का अध्यक्ष कौन बना है? तो हाल ही में यूपीएसएससी का अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन है चंद्रभूषण पालीवाल, राजीव मिश्रा, ओपी मिश्रा, आशुतोष पांडे। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रभूषण पालीवाल बने किसके? यूपीएसएससी
सी के अध्यक्ष कौन बने? चंद्रभूषण पालीवाल। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नकदी नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? ऑप्शन है मौद्रिक नीति का, कर नीति का, कर्ज नीति का, राजकोषीय नीति का। तो ये किसका उदाहरण है? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति का। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इस बार। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए, किसके लिए? भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, सरोजिनी नायडू, और अगला है सरोजिनी नायडू और दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रमाबाई ने, किसने? पंडित रमाबाई ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की? तो मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की? ऑप्शन है भारत ने, अमेरिका ने, यूके ने, या पाकिस्तान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने टिकट प्रकाशित की है मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में कितने राज्य हैं? सभी को मालूम है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 29 राज्य। कितने? 29 है, 29। अगला क्वेश्चन है बादल फटने का अर्थ है। तो बादल फटने का क्या अर्थ है? हिंदी का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बादल फटने, कहते हैं ना आज तो बादल फट गए, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या क्या होता है इसका आंसर? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात यानी ज़्यादा बरसात होना, बादल फटना। तो कहते हैं ना, पहले वाले लोग कहते हैं बादल फट गए, तो मान लेना बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो गई है। अगला क्वेश्चन है मधुशाला की रचना किसने की? तो मधुशाला की रचना किसने की? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो मधुशाला की रचना किसने की? किसने की? हरिवंश राय बच्चन ने। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। मधुशाला की रचना किसने की? हरिवंश राय बच्चन ने। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है एथेंस, पेरिस, सेंट लुई, लंदन। तो ओलंपिक्स खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए? खेल तो खेलों से आएगा, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे पक्का। कितने? 2 क्वेश्चन आएगा खेल से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एथेंस में सर्वप्रथम ओलंपिक खेल सर्वप्रथम
आयोजित किए गए थे। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है अंजलि तेंदुलकर, टीना अंबानी, नीता अंबानी, हेमा मालिनी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य है। कौन? नीता अंबानी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली, खुफिया एजेंसी। थर्ड क्या है बताओ, फटाफट आंसर दो इसका। थर्ड क्या है? क्या लड़ाकू विमान है? नहीं नहीं भाई, ये तो नहीं है। सुपर कंप्यूटर भी नहीं है। तो क्या है ये एक है मिसाइल रक्षा प्रणाली। क्या है? मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन कपड़ों की बेहतरीन सफाई में क्यों सहायक होता है? तो साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायता होता है, सहायक होता है? तो बताओ एक बार सभी। ये तो क्वेश्चन है आपके 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10th लेवल का क्वेश्चन है ये तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। ये गोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तो ये गोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इसीलिए कपड़ों की सफाई हो जाती है। आप ना चलो अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है, ये बताओ आप। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, बचेंद्री पाल। तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, किरण बेदी। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित किया गया? तो लोकसभा द्वारा किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स अध्ययक पारित किया गया? तो ऑप्शन है 12 जुलाई 2015 को, 16 अगस्त 2016 को, 22 जुलाई 2015 को, 21 अगस्त 2016 को। तो कब बताओ फटाफट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सर, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। 22 जुलाई 2015 को कब लोकसभा द्वारा 22 जुलाई 2015 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित किया गया है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, याद कर लेना ये। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2017 की थीम क्या थी? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी 5 जून 2017 की थीम बतानी है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का
सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।